गांव में एक परिवार था जिसमें 7 भाई बहन थे। 6 भाई थे, बहन सबसे छोटी थी। माँ बाप का साया सर से उठ चुका था। 6 भाई सुबह की बेला में निकल जाते थे जंगल के तरफ शिकार करने के लिए, और जब वो लौट के आते तो उनकी छोटी बहन उन लोगों के लिए भोजन बनाती थी और बड़े प्रेम से, श्रद्धा से भाइयों को भोजन कराती और उसके पश्चात खुद भोजन करती थी। एक दिन सुबह की बेला में 6 भाई शिकार के लिए निकल गए। बहन के मन में ये ख्याल आ रहा था कि मेरे भाई कितना परिश्रम करते हैं इस घर परिवार को चलाने के लिए। उसने सोचा आज भाइयों के लिए सुंदर से मैं भोजन बनाऊंगी, और यही सोचकर उसने कुछ सब्जियां ली टोकरी में से और बैठ के वो सब्जियां काटने लगी। उसका मन तो भाइयों में लगा हुआ था। सब्जी काटते काटते वो चाकू उसकी उंगली में लग गया और जिससे बहुत तेज उसकी उंगली कट गई। उंगली कटने के उपरांत बहुत तेज खून की धार निकली। खून इतना तेजी से बह रहा था कि उसके बहुत प्रयास करने के बाद खून बंद नहीं हो रहा था। अब वो घबरा गई, मन में सोचने लगी कि मेरे भाइयों को पता लगेगा तो उन लोगों को बहुत दुख होगा, बहुत पीड़ा होगी। अपने दुख को भूल के वो भाइयों के बारे में ही सोच रही थी। फिर उसके मन में ख्याल आया, चलो इस कपड़े में मैं इसको पोंछ देती हूँ खून को। फिर उसने ये सोचा कि अगर मेरे भाइयों का खून को धब्बा दिख गया तो फिर वो मेरे से सवाल करेंगे, फिर मैं क्या जवाब दूंगी, मेरे भाइयों को पता लग जाएगा। उसने सोचा क्या करूं, इसी सोच में अभी पड़ी हुई थी कि कैसे करूं, किसी तरह से ये खून तो बंद हो जाए। बहुत प्रयास किया उसने, लेकिन खून बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर उसने सोचा कि चलो मैं इस दीवार में रगड़ देती हूँ जो खून निकल रहा है। लेकिन फिर उसको मन में आया कि दीवार पे यदि खून के धब्बे मेरे भाई देखेंगे तो मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि ये खून कैसा लगा हुआ है, फिर भी पता लग जाएगा। अंततः उसने ये निर्णय किया। धीरे धीरे खून भी अब कम हो चुका था। उसने फिर ये निर्णय लिया कि चलो जो सब्जी में खून गिरा हुआ है, मैं सब्जी आज ऐसे ही बना देती हूँ, मेरे भाइयों को पता भी नहीं लगेगा। और फिर धीरे धीरे खून का प्रवाह भी कम हो चुका था और उस बहन ने सब्जी ऐसे ही बना दी। उसमें खून लगा हुआ था, उसने सब्जी को ऐसे ही बना दिया। किसी को पता भी नहीं लगा। बहन की उंगली का खून भी बंद हो चुका था। जब संध्या के समय में 6 भाई लौट के वापस घर आए तो उन्होंने भोजन की आवाज़ लगाई अपनी बहन को। बहन 6 भाइयों के लिए भोजन ले आई और 6 भाई एक साथ बैठ के और उस भोजन को ग्रहण करने लगे। लेकिन उस दिन जब वो भोजन ग्रहण कर रहे थे तो कुछ अलग ही स्वाद था भोजन में। बड़े भाई ने कहा कि आज बहन क्या बात है कि तूने ऐसी सब्जी बनाई है कि आज इसका स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिन से तू बना रही है सब्जी, लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं आया। दूसरे भाई ने भी यही बात दोहराई कि बहन आज की सब्जी बहुत अच्छी है। तीसरे भाई ने भी ये बात दोहराई कि बहन आज क्या जादू कर दिया है तूने कि इस सब्जी में इतना स्वाद आ गया है। चौथे भाई ने भी ये कहा कि बहन तेरे हाथों में तो अब जादू आ गया है, तू तो बहुत सुंदर खाना भोजन बनाती है। पांचवें भाई ने भी ये बात दोहराई। छठवें भाई ने भी ये बात दोहराई। फिर बहन ने कहा कि भैया मैं तो रोज़ की तरह ही बनाती हूँ, आप ही लोगों को आज पता नहीं क्या हो गया है कि आज आप लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। भोजन करने के उपरांत 6 भाई शयन कक्ष में चले गए और सब सो गए। सुबह की जब बेला हुई, उठे वो लोग शिकार पे फिर निकल गए। बहन अपने घर के काम में लग गई। लेकिन जब 6 भाई जंगल में गए तो वो बात भूले नहीं थे। वो बार बार इसी बात की तारीफ कर रहे थे कि बहन ने ऐसा क्या डाल दिया था उसमें कि सब्जी का स्वाद इतना सुंदर लग रहा था। सारे भाइयों के मन में यही बात चल रही थी, लेकिन कोई बात का जवाब नहीं मिल रहा था। वो यही कह रहे थे
कि आज बहन के हाथों में जादू आ गया था। आज बहन ने बहुत अच्छा भोजन बनाया था। लौट के दूसरे दिन आए। जब संध्या के समय में आए, बहन ने जब भोजन सामने दिया, सबने भोजन ग्रहण किया तो कल जैसा स्वाद नहीं मिला। तो उस समय तो कुछ नहीं बोले। 6 भाई फिर भोजन करने के उपरांत सो गए। लेकिन सुबह की बेला में उठ के बड़े भाई ने प्यार से बुला के कहा कि बहन, हमने जो कल सब्जी खाई थी उस सब्जी में अलग ही स्वाद था, और तूने जो रात सब्जी बनाई थी उस सब्जी में वैसा स्वाद नहीं था। आखिर क्या मिलाया था उसमें? खूब जोर जबरदस्ती की। तब जाके बहन ने बड़े भावुक होके कहा कि भैया, मैं सब्जी काटते काटते मेरी उंगली कट गई थी, और जिससे कुछ मेरी खून की बूंदें उस सब्जी में चली गई थी, और मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि आप लोग चिंतित हो जाएंगे, इस डर से मैंने वो सारी सब्जी ऐसे बना दी। सारे भाइयों ने ये बात सुनी, और उन लोगों के मन में, जो 6 नंबर का भाई था उसके मन में तो बहुत दया आई कि मेरी बहन की उंगली कट गई। लेकिन जो 5 भाई थे वो ये सोचने लगे कि हमारी बहन का खून यदि इतना स्वादिष्ट हो सकता है तो हमारी बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। वो लोग जंगल पे निकल गए, लेकिन पूरे दिन इसी बात की वो लोग चर्चा करते रहे कि हमारी बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो हमारी बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। और यही सोच के उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम अपनी बहन को मार देंगे और उसके मांस का भोजन करेंगे। अब एक दिन उन्होंने ये प्लान किया कि हम अपनी बहन को जंगल में ले आएंगे और यहीं पे उसको जान से मार देंगे, और फिर उसका मांस ले चल के घर बना के और उसका भोजन करेंगे। 5 भाइयों की सहमति एक थी, लेकिन जो सबसे 6वें नंबर का भाई था उसको अपनी बहन के प्रति बहुत दया थी और करुणा थी, और मन ही मन अपने 5 भाइयों की नीचता पे वो मन ही मन क्रोधित हो रहा था, लेकिन वो विवश था, कुछ कर नहीं पाता। वो शाम को जब घर लौटे तो अपनी बहन से उन्होंने एक लालच दिया कि बहन, हम चाहते हैं कि तू अब बड़ी हो गई है, तेरी हम शादी कर दें, और तेरे लिए हमने सुयोग्य वर देखा है, चल हम तुझे आज उस वर को दिखाने के लिए ले चल रहे हैं। और ये कह के अपने बहन के साथ उन्होंने धोखा करके उसको जंगल ले गए, और जंगल ले जाने के बाद एक टीले पे एक झोपड़पट्टी सी बनाई, और वहाँ पे अपनी बहन को रस्सी से बांध दिया उसके हाथ पैर, और फिर वो लोग टीले से नीचे उतर गए, और फिर बड़े भाई ने तीर से उस पर प्रहार किया। लेकिन बहन ने महादेव का स्मरण किया कि महादेव, मेरी जान आज बचा लीजिए। उसके बड़े भाई का प्रहार विफल चला गया। फिर दूसरे भाई ने भी प्रहार किया, उसका भी प्रहार विफल हो गया। तीसरे भाई ने भी किया, उसका भी प्रहार विफल हो गया। चौथे भाई ने भी प्रहार किया, उसका भी प्रहार विफल हो गया। और 5वें भाई ने भी प्रहार किया, उसका भी प्रहार विफल हो गया। अब 6वें भाई को कहा कि तू मार दे इसे, लेकिन उसके 6वें भाई ने तीर चलाने से मना कर दिया। तब जाके 5 भाइयों ने उनसे ये कहा कि अगर तू नहीं मारेगा इसे तो हम तुझे मार देंगे। और ये बात सुन लिया उसकी बहन ने, और बहुत ही उसे तकलीफ़ हुई, और फिर उसने कहा कि महादेव, मेरे छोटे भाई का तीर मेरे सीने में लग जाए। जब छोटे भाई ने विवश होकर तीर चलाया तो तीर जाके बहन के सीने में लग गया, और बहन के प्राण पखेरु हो गए। फिर 6 भाइयों ने उसे उतारा, और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, उसके मांस को फिर घर ले आए, और घर लाने के उपरांत उसका भोजन बनाया। लेकिन जो 6वें नंबर का भाई था, उसे अपनी बहन के प्रति करुणा और दया इतनी थी कि अंदर ही अंदर रो रहा था वो। तो उसने क्या किया कि कुछ रास्ते से मछलियाँ और केकड़ी भी ले आया था। जब बहन का मांस सब मिल के बना रहे थे तो उसने उस मांस के
टुकड़े में केकड़े और मछलियाँ भी डाल दी। और जब भोजन करने उपरांत बैठे तो सबने बहन के मांस को बड़े चाव से पांचों ने खाया, लेकिन छठवें भाई ने रोते हुए उसके मांस को हाथ नहीं लगाया और जो उसमें मछली और केकड़े का मांस था वही खाया। खाने के उपरांत सभी लोगों ने छोटे भाई को आदेश दिया कि यहाँ पे जो हड्डियाँ वगैरह पड़ी हैं इनकी साफ़ सफाई कर देना। सभी भाई अपने अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चले गए और सबसे छोटा भाई था, उसने रो रो के एक एक हड्डियों को उठाया हाथों से और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अपनी बहन को हड्डियों को उठाया और बाहर, घर के बाहर एक छोटा सा गड्ढा खोद के उसने सारी हड्डियां उसमें दबा दी। उसके बाद उनकी प्रक्रिया हमेशा की तरह चलने लगी जैसे पहले चलती थी। रोज़ शिकार पे जाते, शाम को आते। देखते ही देखते कुछ ही दिन में जहाँ पे छोटे भाई ने अपनी बहन की हड्डियों को दबाया था, वहाँ से एक बांस का झुरमुट निकल आया और वो झुरमुट धीरे धीरे इतना घना हो गया कि बहुत देखने में सुंदर लगता था। एक दिन की बात है, एक संत उस रास्ते से निकल रहे थे और जब उन्होंने वो छोटे छोटे पतले पतले बांस के झुरमुट पे उनकी नज़र पड़ी तो संत को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने एक छोटा सा बांस का जो झुरमुट था उसमें से काट लिया और काट के वो अपने साथ ले गए। साथ ले जाने के उपरांत संत ने उस बांस को एक उसमें से बहुत सुंदर मुरली बनाई और मुरली बनने के उपरांत उसको वो बजाने लगे और वो बांसुरी, वो मुरली इतनी मधुर बजती थी कि जहाँ भी वो बजाते थे लोग मोहित होते थे। एक दिन की बात है, संत मुरली को बजाते उसी गांव में पहुंच गए जहाँ पे वो 6 भाई रहते थे। संत ने बड़े भाई के दरवाजे पे जाके और मुरली बजाने का प्रयत्न की कि मुरली बजाऊं और जब कोई घर से निकलेगा तो भिक्षा मांगूंगा, लेकिन मुरली बजी नहीं। संत ने फिर दूसरे दरवाजे पे जाके मुरली बजाने का प्रयत्न किया, वहाँ भी नहीं बजी। तीसरे नंबर पे बजाने का प्रयत्न किया, तीसरे भाई के घर पे, वहाँ भी नहीं बजी। चौथे भाई के दरवाजे पे बजाने का प्रयत्न किया, वहाँ भी नहीं बजी। 5वें नंबर के भाई के दरवाजे पे बजाने का प्रयत्न किया, मुरली वहाँ भी नहीं बजी। संत सोचने लगे कि पता नहीं क्या हो गया, मुरली अभी इतनी सुंदर बज रही थी, अब नहीं बज रही है। 6वें नंबर के भाई के दरवाजे पे सोचे चलो एक बार और प्रयत्न करता हूँ। और जब संत ने मुरली बजाई तो मुरली बहुत ही सुंदर प्यारी धुन में बजने लगी और मुरली की आवाज़ सुन के सभी लोग घर से बाहर निकल आए। संत ने भिक्षा की याचना की। छोटे भाई ने जब मुरली की ध्वनि सुनी तो पता नहीं क्यों उसका मन भावुक हो गया और संत के चरणों में गिर के कहा कि महाराज, आप जो चाहें मुझसे ले लीजिए, लेकिन ये मुरली मुझको दे दीजिए। संत ने उसकी बात को सुना और उसकी बात को मान लिया और मुरली दे के संत उससे भिक्षा लेके विदा हुए। अब वो छोटा भाई 6वें नंबर का था, जो उसने मुरली को हाथ में लेते ही एक अलग सा उसे मन में स्पर्श सा हुआ कि शायद कोई अपना हो। उस मुरली को रख के वो नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करने लगा। 5 भाइयों की शादी हो चुकी थी, 6वें नंबर के भाई की शादी नहीं हुई थी। 5 की पत्नियां उनके लिए भोजन बनाती, ये अकेला रहता था। सब लोग अलग अलग हो चुके थे। सब लोगों की पत्नियां भोजन बनाती, ये भोजन जब घर पे आता तो अपने आप खुद बनाता था। लेकिन उसने देखा एक दिन कि अपने आप घर की सफाई हुई पड़ी है और जो है कि भोजन भी मेरा बना हुआ है, तो उसने सोचा कि शायद मेरी भाभीयों ने बना दिया होगा, घर की साफ़ सफाई कर दी होगी। दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही देखा, तो फिर उसने एक दिन विचार किया, 5 भाभीयों को घर पे बुला के और पूछा कि भाभी, आप में से किसी ने मेरे घर की सफाई करी है क्या, मेरे लिए भोजन बनाया है क्या? सब ने मना कर दिया। बोला कि सब ने यही बोला कि नहीं, हमने तो नहीं बनाया, हमने तो सफाई नहीं करी है। फिर वो उसके मन में ये आया कि आखिर कौन मेरा भोजन बनाता है, आखिर कौन मेरे घर की साफ़ सफाई करता है। और यही सोच के एक दिन वो
घर से बाहर तो निकला, लेकिन फिर धीरे से आके छुप गया घर में ही और देखने लगा कि कौन साफ़ सफाई करता है। और जब संध्या की बेला हुई तो उस मुरली से वही उसकी बहन निकली और घर की साफ़ सफाई करने लगी, भोजन बनाने लगी। और वो अपनी बहन को देख के बहुत ही मन ही मन रोने लगा, लेकिन वो जानता था कि मेरी बहन तो मर चुकी है, आखिर ये है कौन, देख तो रही है मेरी बहन की तरह ही। और डर के मारे वो कुछ बोला नहीं और चुपचाप रहा। फिर उसने ये सारी घटना अपनी भाभियों को बताया, तो भाभियों ने एक उपाय सूझा कि तुम भोलेनाथ के मंदिर चले जाओ और वहाँ से जल ले आना, और जल जब वो लड़की बाँसुरी से निकल के काम करने लगेगी तो तुम पीछे से उस पर जल डाल देना। उसने ऐसा किया, भोलेनाथ के मंदिर गया और वहाँ से जल ले आया। और जब वो संध्या के समय में वो बाँसुरी से उसकी बहन निकली और साफ़ सफाई करने लगी, भोजन बनाने लगी, तो उसने वो जल धीरे से अपनी बहन के ऊपर डाल दिया। और देखते ही देखते उसका स्वरूप पूर्णतः उसकी बहन की तरह दिखने लगा और एकदम वो जीवित हो गई। और जीवित होने के उपरांत वो अपने भाई से गले रख के रोने लगी। उसके सारे भाई आ चुके थे, सारी भाभियाँ आ चुकी थी, सब लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन बहन ने रोते हुए एक बात कही अपने सारे भाइयों से कि आप लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वाद के लिए आप लोगों ने अपनी प्यारी बहन को मौत के घाट उतार दिया। मेरा छोटा भाई मुझे मारना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने इससे जानबूझ के इससे बाण चलवाए और मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं आप लोगों के हाथों ना मरूं, मैं छोटे भाई के हाथों ही मरूं, क्योंकि ये मेरा भाई मुझसे अगाध प्रेम करता है, ये मुझे मारना नहीं चाहता था। फिर भी आप लोगों के दबाव में कि मैं नहीं मरती तो आप लोग इसे मार देते, तो मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मैं अपने भाई को बचाने के लिए मैं खुद मर जाऊंगी, लेकिन भाई को कुछ नहीं होने दूंगी। सारी भाभियों ने ये बात सुनी, सारे भाइयों ने, सब लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगे, लेकिन बहन ने कहा कि आप लोगों ने माफ़ी करने का कोई ऐसा काम नहीं किया है। और उसने फिर अपने छोटे भाई से कहा कि भैया हम यहाँ से कहीं दूर दराज चले जाएंगे। और वो छोटे भाई बहन, छठवें नंबर का जो भाई था, अपनी बहन के साथ वो गांव छोड़ के दूर चला गया। कहने का यही तात्पर्य है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए हम कभी भी अपने खून के रिश्ते को या किसी भी रिश्ते का हम विश्वास न तोड़ें, किसी को भी हम दुख तकलीफ़ न पहुंचाएं। आप सबको प्रणाम करता हूं। हर हर महादेव।